हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने जो है होम के बारे में सीखा था। क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग। अब उससे आगे इसमें एक डिक्टेट का टूल है जो नए ऑफिस में ही अवेलेबल रहता है। अगर पुराना ऑफिस कह सकते हैं हम 2013, 16 और उससे भी पुराने हैं, वो तो पुराने हैं ही। तो उनमें ये ऑप्शंस अवेलेबल नहीं रहती। नए ऑफिस में ये ऑप्शन रहती है। दूसरा, इसको एडिशनली डाला जा सकता है इंटरनेट से। अगर हम डिक्टेट का टूल यूज़ करें, इंस्टॉल कर सकते हैं हम अपने पीसी में, बट इसमें ये इनबिल्ड है। अब है क्या डिक्टेट, तो मैं इसको ऑन करता हूँ। हेलो एवरीवन, दिस इज विजन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आपने देखा इसमें क्या है, हम वॉइस टू टेक्स्ट यानी बोल के हम टाइप कर सकते हैं वर्ड के अंदर। ये फीचर इसमें एक बहुत अच्छी है, यूज़फुल है। हालांकि बहुत से टूल्स ऐसे हैं जिसको हम वॉइस टू टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं, वो मैं अलग वीडियो में आपको बताऊंगा। बट ये वर्ड के अंदर इनबिल्ट फीचर है, तो उसको यूज़ किया जा सकता है। डिक्टेट यानी वॉइस टू टेक्स्ट, जो हम बोलेंगे वो सिस्टम लिख देगा, टाइप कर देगा, हमें टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस तरह से हम बहुत फास्ट स्पीड में टाइप कर सकते हैं। अभी हम रैंडम फॉर्मूला जो है रैंड से पैराग्राफ टाइप करते हैं टूल्स यूज़ करने के लिए। इसमें व्यू, इसको पेज विड्थ मैक्सिमाइज कर लेता हूँ, जितना बड़े से बड़ा जूम किया जा सके ताकि इजीली समझ में आ सके। मार्जिन भी मैं जो है कम कर लेता हूँ इस तरह से, ताकि टेक्स्ट जो है आपके सामने ज़्यादा से ज़्यादा विजिबल रहे। अब टूल यूज़ करेंगे इस तरह से। टेक्स्ट मैक्सिमम विजिबल हो गया। वापस होम में ये एडिटर ऑप्शन जो है होम में दे दी अभी माइक्रोसॉफ्ट ने, बिल्कुल लेटेस्ट आया है। ये कुछ फीचर्स ऐसी हैं जो आपके कंप्यूटर के जो वर्ड सॉफ्टवेयर है या एमएस ऑफिस है उसमें नहीं मिलेंगी या कहीं और मिलेंगी। तो उसमें परेशान होने की बात नहीं, आपके सिस्टम में ऑफिस में जहाँ पर मिलेंगी वहाँ से आप देख सकते हो। बट इसमें ये नई ऑप्शन यहाँ पर डाली है, मैं इसको समझा रहा हूँ, स्किप नहीं कर रहा। पहले जो है, और अब आपके कंप्यूटर में ये रिव्यू में पाएगा। रिव्यू के अंदर जो है यहाँ एडिटर, यहाँ ऑप्शन ये मिलेगा आपको। पहले जो था ये स्पेलिंग चेक के नाम से था, स्पेलिंग के नाम से। अब ये होम में भी डाल दिया और वहाँ पर भी है। तो एडिटर में हम गए, इसमें स्पेलिंग चेक करना। अब इसमें तो कोई एरर शो ही नहीं कर रहा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक दो इसमें मिस्टेक कर दे रहा हूँ, स्पेलिंग की मिस्टेक। तो ये क्या हुआ, स्पेलिंग की मिस्टेक्स होगी। टाइप करते वक्त स्पेलिंग की मिस्टेक हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, नेचुरल है, हो जाता है। तो उसको हम कैसे ठीक करें, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम दो वर्ड बाय वर्ड दोबारा से उसको अच्छे से चेक कर पाएँ। तो इस तरह से ये स्पेलिंग की एरर आ गई। इसने बता दिया टोटल सजेशन है 5। इसने सजेशन बताया है कि आप जो है 5 स्पेलिंग की मिस्टेक्स नज़र आई हैं। तो ये नीचे प्रोवाइड्स, डॉक्यूमेंट,
अब इस सजेशन को मानते हुए ये डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली वर्ड में स्पेलिंग की मिस्टेक शो करेगा, तो सजेशन को मानते हुए हमने सारे वर्ड करेक्ट कर लिए। कई बार ये हो जाता है, कई बार ऐसा होता है कि कोई आप नाम लिखते हो तो भी उसकी स्पेलिंग ये गलत बता देता है। कुछ नाम ऐसे होंगे जिनकी स्पेलिंग गलत बता देगा ये। तो इस तरह से जो है जो स्पेलिंग की गलतियां जो शो करता है, क्योंकि जो वर्ड डिक्शनरी से मैच नहीं होते उसी को ये एरर शो करता है, उसी को गलत बताता है कि हाँ ये गलत है वर्ड है। तो आप उसको ऐड टू वर्ड कर सकते हो या इग्नोर कर सकते हो इस तरह से। जैसे मान लो मैं ये टाइप करके देख रहा हूँ, जर तो सही बता दिया, तो खैर जो भी है, अगर सही है तो सही है। आगे चलते हैं। इंसर्ट में पेज के टूल करेंगे। पेज में कवर पेज है। कवर पेज क्या होता है? जैसे बुक का कवर होता है, डायरी जो होती है, डायरी का कवर पेज होता है। तो इस तरह से ये जो चीज़ है, हमने कोई प्रोजेक्ट बनाया, कोई असाइनमेंट बनाया, कुछ नोट्स बनाए, तो उसका जो फ्रंट पेज है, पहला पेज है, वो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे, तो उसमें हम कवर पेज यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ कवर पेज में हम जाएंगे और यहाँ से जो भी कवर पेज हमें ठीक लगेगा उस कवर पेज को हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये हो गया, इस तरह हम ये कवर पेज यूज़ कर सकते हैं। इसमें ये सारी चीज़ एडिटेबल हैं, मतलब इन सारी चीज़ों को हम अपने ज़रूरत अनुसार चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इस तरह से, तो ये सारी चीज़ हम चेंज कर सकते हैं। टाइटल, ये एवरीथिंग इस तरह से। यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो है सब टाइटल, इंसर्ट, तो इस तरह से जो है ये सारी चीज़ें हमें चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, और अपनी सुविधा अनुसार पिक्चर को भी एडिट कर सकते हैं। कवर पेज आपको ठीक ना लगे उसको भी एडिट कर सकते हैं। इस तरह से कवर पेज चेंज हो गया। कंपनी का नाम, एड्रेस, सारी चीज़ें हम एडिट कर सकते हैं। तो ये कवर पेज हो गया। नहीं चाहिए, रिमूव कवर पेज। और मोर कवर पेज फ्रॉम office.com, यानी इंटरनेट से कुछ कवर पेज जो है हमें यहाँ पर ठीक नहीं लगे, यहाँ से ऐसे ये चेंज कर सकते हैं, और इंटरनेट से भी हम कवर पेज लेके आ सकते हैं। डेट डालनी है, डेट डाल सकते हैं। करंट डेट जो है, आज की डेट इसमें आ जाएगी। इस तरह से यहाँ से टुडे कर दिया तो आज की डेट आ गई। तो ये चीज़ें हैं। फिर बात आती है, इसको रिमूव करते हैं कवर पेज को। रिमूव कवर पेज सबसे इंपॉर्टेंट जो है टूल, क्या काम आ सकता है, यही हमने समझना होता है। फिर उस कार्य की जब जरूरत पड़ती है तो फिर उस टूल को हमने यूटिलाइज करना होता है। अब है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज का मतलब खाली पेज। खाली पेज इंसर्ट करना है। खाली पेज जो है, आप जैसे ब्लैंक पेज किया, आ गया ब्लैंक पेज। तो कहीं पर भी हमें ब्लैंक पेज चाहिए तो हम ब्लैंक पेज ऐसे यूज कर सकते हैं। पेज ब्रेक। पेज ब्रेक क्या है? पेज ब्रेक एक उपयोगी चीज है। जैसे हम कुछ नोट्स टाइप कर रहे हैं और यहां पर हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया,
जैसे ये जो चीज़ है ये हमारा सेशन 1 है और ये सेशन 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमने सेशन 2 टाइप करना है। तो नॉर्मली क्या होता है, हम एंटर दबा के इस तरह से पेज नंबर एंटर, ऐसे पेज नंबर 2 में आते हैं जनरली जो होता है। तो इसमें हमने यहाँ पर सेशन 2 लिखा और यहाँ पर हमने कुछ और काम कर लिया, ये काम हो गया। अब इस फर्स्ट सेशन में सपोज करो हमने कुछ और मैटर ऐड करना पड़ गया, कॉपी किया, पेस्ट किया। अब क्या हुआ, अब जो सेशन 2 था वो नीचे जो है मूव हो गया, यानी वो और आगे सरक गया। अब हम क्या करेंगे, ये तो नीचे चला गया, उसको सेट करो, न्यू डिलीट करके सेट किया। अब हमने और कुछ ऐड करना पड़ गया सेशन 1 में, तो क्या होगा, ये और नीचे चला गया। इस तरह से फिर सेट करो। अब हमें ऊपर वाले में से कुछ डिलीट करना पड़ गया, अब फिर इसको दूसरे पेज में लेके जाओ। ये बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, पेज ब्रेक, कि यहां पर पेज का ब्रेक दे दिया जाए। कंट्रोल प्लस रिटर्न, रिटर्न जो होता है एंटर बटन होता है, तो कंट्रोल एंटर या इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं इस तरह से। अब ये क्या हुआ, एकदम से नेक्स्ट पेज में चला गया सेशन 2। इसको सेंटर कर रहा हूं कंट्रोल ई से। ये अब इसमें और उसमें क्या फर्क है, अब जैसे मैं यहां से 2 पैराग्राफ डिलीट कर रहा हूं, क्या हुआ, ये जहां था वहीं पर है, पेज नंबर 2 पर ही, और डिलीट किया, ये वहीं पर है। इसमें ये एक ध्यान रखने की बात है, जो पेज ब्रेक हमने डाला है वो दिखाई नहीं दे रहा, बट ये यहां पर है पेज ब्रेक। ये अगर ये डिलीट हो गया तो फिर वो ऑटोमेटिकली ऊपर नीचे मूव करना स्टार्ट कर देगा। इसलिए आपने देखा होगा कि मैंने लास्ट वाले पैराग्राफ को छोड़ के ऊपर वाले डिलीट किए, क्योंकि इसमें बाय मिस्टेक ये नीचे डिलीट हो सकता था पेज ब्रेक, जो कि दिखाई नहीं देते। तो ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि यहाँ से शो एंड हाइड करके हम ये सिंबल देख सकते हैं जो हिडन होते हैं। इस तरह से अगर मैं इसको डिलीट कर दूं, यहाँ तक नॉर्मली डिलीट करता हूँ कोई इशू नहीं, बट बाय मिस्टेक एक बार और डिलीट बटन दब गया तो वो पेज ब्रेक रिमूव हो जाएगा और क्या होगा, फिर हमारा सेशन 2 जो है वो ऊपर आ जाएगा। ये तो ऊपर आ गया, तो इस तरह से फिर कंट्रोल एंटर दबा के मैं पेज ब्रेक कर रहा हूं। तो ये ध्यान रखने की बात है। अब इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि पेज ब्रेक से क्या होता है, पेज ब्रेक के तुरंत बाद जो कंटेंट होता है वो हमेशा नए पेज से ही शुरू होगा। तो पेज ब्रेक का जो मकसद है वो यही है। अब आगे चलते हैं, इंसर्ट में टेबल। अब टेबल जो है काफ़ी लंबा कंटेंट है, तो इसको कम से कम 2 या 3 वीडियोज़ में कवर करेंगे, 2 सेशन में कवर करेंगे। बट आज मैं इतना बताता हूं कि टेबल कितने प्रकार से बनाई जा सकती है। एक तो टेबल सिलेक्ट करके इस तरह से, यहाँ इस ग्राफ को सिलेक्ट करो, 10/8 टेबल बन गई। अब इसको अंडू कर रहा हूं, अंडू से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, वापस टेबल, इंसर्ट टेबल सेकंड वे। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने चाहिए, 5, नंबर ऑफ रो कितने चाहिए, 10, ओके, टेबल आ गई। वापस अंडू। तीसरा
इंसर्ट टेबल, ये मैनुअल टेबल बनाना हो गया। इस तरह से एक बॉक्स बनाया, कॉलम डाल दिए, ऊपर से नीचे ये कॉलम बन रहे हैं। अब इसमें सिर्फ एक रो है और हमने कॉलम बना दिए इस तरह से, 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम, तो 7 कॉलम हो गए। अब इसमें रो बनाने के लिए रो होगी, इस तरह से। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पहले वाले जो तरीके थे वो आसान थे, बिल्कुल डेफिनेटली, बट इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जैसे ऐसे क्रॉस ये कर सकते हैं। अब आप जो ओल्ड तरीके थे, 2 तरीके से हमने बनाया इंसर्ट टेबल करके, उसमें ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी। तो एक तरह से हम इसमें डिजाइनिंग भी कर सकते हैं। डिजाइनिंग के तौर पर हम इस टूल को यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ टेबल इंसर्ट करने के लिए नहीं। तो ये चीज़ें ऐसे परफॉर्म की जाती हैं। हाँ, टाइप करोगे तो टाइप वैसे ही होगा, पता भी नहीं चलेगा। इसको क्रॉस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बस ये ना सोचा जाए कि ये अलग अलग खाने बन गए, इसमें अलग से लिख सकते हैं, इसमें अलग से। कंटेंट जो टाइप होगा वो वैसे ही होगा जैसे ऑब्वियसली सिंपल सेल के अंदर होता है। तो अब इसको रिमूव करते हैं, डिलीट टेबल कर दिया। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, ये क्या चीज है? टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करना। अब जैसे मैं नेम कुछ कॉलम बना रहा हूं, यहां से टैब यूज करके नेम, क्लास, एड्रेस, फिर डेट ऑफ बर्थ, इनके बाद टैब बटन यूज कर रहा हूं मैं, सिंगल टैब, कॉन्टैक्ट नंबर। अब नेम जैसे क्लास 8, एड्रेस। अब यहां थोड़ा सा गैप कम मिल पाया, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट नंबर, ये किया हमने। अब क्या है, इस टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करेंगे। मीनिंगफुल डाटा डाला है मैंने जानबूझकर, ताकि ये लगे कि हाँ काम की चीज़ है। ओके, ये देखो टेबल में कन्वर्ट हो गया, टेक्स्ट जो है वो टेबल में कन्वर्ट हो गया और बहुत अच्छी तरह से अरेंज हो गया। तो इस तरह से ये होता है टेक्स्ट टू टेबल। अब नेक्स्ट देखते हैं, एक्सेल स्प्रेडशीट। अब एक्सेल की सीट में से काम करके यहां पर लेके आना। अब ये एक्सेल की सीट आ गई, उसमें टेबल आ गई, इसमें कुछ भी काम कर सकते हैं। जैसे एक्सेल में सबको पता है कि ग्राफ ऐसे यूज किया जा सकता है। अभी मैं आगे एक्सेल के बारे में फिर दोबारा समझाऊंगा। कुछ भी कंटेंट टाइप करेंगे, बाहर क्लिक करेंगे, यहाँ आ जाएगा। बट इसमें ये ध्यान रखने की बात है कि इसमें जो भी हम चेंजेस करेंगे वो एक्सेल की सीट में जाके ही हो सकता है। तो एक्सेल आपको यूज़ करना आता है तो ही आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और वर्ड में कुछ एडिटिंग नहीं होगी। तो जैसे कुछ कैलकुलेशन की बात होती है, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन जो है वो एक्सेल में ही परफॉर्म की जा सकती हैं। जैसे फॉर्मूला लगाया,
तो एक्सेल में काम करके हमें वर्ड में कॉल कर सकते हैं उसको, ये चीज़ होगी। नेक्स्ट, क्विक टेबल। कुछ टेबल बनी बनाई रहती हैं, यानी उनके फॉर्मेट हैं, डिजाइन है, उसमें आप अपने अकॉर्डिंगली ज़रूरत के अनुसार चेंजेस कर सकते हो। जैसे ये टेबल होगी, अब इसमें आपने यहाँ पर कुछ और लिखना है, जैसे यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, तो ऐसे चेंजेस किए जा सकते हैं। जस्ट ये है कि हमें टेबल का फॉर्मेट ये चाहिए। वापस इस टेबल को भी डिलीट करते हैं, डिलीट टेबल। अब एक तरीका और भी है, इसमें जितने आपने मेथड देखे वे तो सारे हो गए, 1 2 3 4 5 6। एक और तरीका है, क्या? प्लस, डैश, जितना बड़ा कॉलम चाहिए, देन फिर प्लस, सिर्फ कीबोर्ड से टेबल बनाना, इस तरह से, लास्ट में फिर प्लस। अब एंटर दबाओ, बन गई टेबल। टैब बटन दबाओ और सेल अपने आप आ गई। फिर एक और जो वे आउट है, कॉलम, यहां से ऐसे कॉलम इंसर्ट करना, हो गया काम। रो इंसर्ट करना, ये लो, हो गया। लास्ट में क्लिक करके, जैसे ये लास्ट सेल है, यहां क्लिक करके एंटर दबाएंगे तो भी एक नई रो आएगी, इस तरह से ये आ गई। तो आपने अभी एक तरह से 7 तरीके देखे टेबल इंसर्ट करने के, टेबल बनाने के। अभी वापस एक छोटी सी टेबल बनाते हैं। अभी एक सेकंड के लिए आप देखो, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, हेल्प। हेल्प के बाद में कुछ नहीं है। जैसे ही मैं टेबल इंसर्ट करता हूं, उसके बाद में टेबल डिजाइन और टेबल लेआउट आ गए। तो टेबल डिजाइन एंड टेबल लेआउट, ये दो टूल्स हैं जो टेबल को और ज़्यादा एनहेंस करने के लिए होता है, यानी टेबल में और ज़्यादा इंप्रूवमेंट करने के लिए होता है। जैसे हेडर रो, ये क्या है? तो सिर्फ टेबल डिज़ाइन इसमें डिस्कस करेंगे, और टेबल लेआउट का एक दूसरा कंप्लीट जो है सेशन रहेगा, ट्रेनिंग रहेगी, उसमें डिस्कस करेंगे। टेबल डिज़ाइन में मैंने यहाँ से कोई स्टाइल ले लिया, ये। अब यहां से मैं हेडर रो ऑफ करता हूं, स्टाइल चेंज हो गया। टोटल रो अलग से हो गया। फर्स्ट कॉलम, ये यहां इसमें फर्क देख सकते हो आप, लास्ट कॉलम, बैंडेड कॉलम, तो ये सारे के सारे स्टाइल अलग से आ गए। कोई भी स्टाइल ले सकते हैं हम। जैसे ये स्टाइल अगर हम लेंगे तो यहां पर फर्स्ट और लास्ट को भी आप अच्छी तरह से देख पाओगे, फर्स्ट कॉलम, ये चीज। तो ये स्टाइल की ऑप्शंस हैं, और ये स्टाइल हैं। शेडिंग क्या है? वापस इसको नॉर्मल स्टाइल कर लिया, नॉर्मल जो है शेडिंग। शेडिंग जैसे हमें टाइटल का जो बैकग्राउंड कलर है वो ऐसे चाहिए, इस तरह से, ये कर लिया हमने, येलो कर दिया। लास्ट जो रो है वो हमें चाहिए इस तरह से, और यहां हमने कलर डाल दिया इस तरह से, या बीच में हम डाल सकते हैं यहां से, ये चीज। तो मैनुअली स्टाइल क्रिएट किया जा सकता है। वापस अंडर्स किया, इनकी प्रैक्टिस बाद में करेंगे, अभी मैं सिर्फ टूल्स बता रहा हूँ। प्रैक्टिस के लिए कुछ असाइनमेंट मैं करके दिखाऊंगा, जैसे टेबल को बेस्ट वे में हम कैसे यूज कर सकते हैं। अब बॉर्डर्स के टूल्स आ गए। बॉर्डर का स्टाइल, हमें ये स्टाइल चाहिए, ये है बॉर्डर पेंटर, इस तरह से। अगर हम सिलेक्ट करें टेबल को
इस तरह सिलेक्ट करके, और यहाँ से अगर हम बॉर्डर का साइज और स्टाइल चूज करके, कलर चूज करके अप्लाई करें, ऑल बॉर्डर करें, तो ये हो जाएगा। थिकनेस कम कर लो इस तरह से। तो हम मैनुअली बॉर्डर बना सकते हैं। इस तरह आउटसाइड बॉर्डर चाहिए तो बॉर्डर की टूल पहले भी आए थे, सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर हमें ऐसे चाहिए। इनसाइड बॉर्डर कैसा चाहिए? इनसाइड बॉर्डर हमें जो है यहाँ से इनसाइड बॉर्डर। तो इस तरह से हम इसको डिजाइन कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं या एनहेंस कर सकते हैं। बॉर्डर पेंटर क्या है? मैनुअली यहाँ पर डबल लाइन किया और इस तरह से ये मैनुअल बॉर्डर है। तो आज के लिए अभी पर्याप्त है। कल लेआउट के बारे में सीखेंगे कंप्लीट। तो थैंक यू वेरी मच।